मित्रों नमस्कार। हम सबको पता है कि आज देश में भारत देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और इस 28 राज्य में जो सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर माना जाता है तो राजस्थान को माना जाता है, और पॉपुलेशन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश को माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है, ये इसलिए मैं बता रहा हूं कि क्या पॉपुलेशन के हिसाब से यानी कि वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा विधायकों को चुनती है, सांसदों को चुनती है। जबकि अगर मान के चलिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान को हम लेके चलते हैं, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। बात यही जब प्रोजेक्ट देने की बात होती है, देश को विकास करने की बात होती है, राज्य को विकास करने की बात होती है, तो जैसा कि अभी जो मुझे लगा, अभी जिस प्रकार से अभी आज 17 तारीख है, कल 16 तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गुजरात में तीन चार प्रोजेक्ट को इन्होंने इनॉग्रेट किया। रेलवे से रिलेटेड प्रोजेक्ट, वो इसको मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूं, इन्होंने इनॉग्रेट किया। कहने का मतलब ये है कि आज जिस परिस्थिति में भारत चल रही है, राज्य चल रही है, उस परिस्थिति में भी गुजरात ऐसे राज्य का विकास हो रहा है। लेकिन जो रेस्ट ऑफ द कंट्री है, रेस्ट ऑफ द स्टेट है, जैसे जहां से हमारे प्रधानमंत्री चुन कर आए हैं, जिस राज्य से चुन कर आए हैं, और जिस राज्य को बोलते हैं कि मैं यहाँ से बहुत लगाव है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, बहुत लगाव है मोदी जी का, बिहार हो गया, वहां बहुत लगाव है, झारखंड हो गया, वहां बहुत लगाव है। तो कहने का मतलब यह है कि ये सब जगह लगाव है, लेकिन विकास करने की जब बारी आती है तब विकास हम अपने स्टेट में करेंगे। तो हमें एक चीज, हमें देश की जनता को मैं बताना चाहता हूं कि आज आपको पता है कि जितने भी प्रोजेक्ट 2014 से लेकर और आज 2021 चल रही है, जितने भी प्रोजेक्ट बनी है हुई है, 90% प्रोजेक्ट गुजरात को दिया गया है और 90% प्रोजेक्ट पर वर्क चल रही है। वहां आप रेलवे मेट्रो प्रोजेक्ट से लेकर देख लीजिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर देख लीजिए, छत्रपति शिवाजी का मतलब जो बनाने का इनका जो महाराष्ट्र में प्लान है वो देख लीजिए, या गंगा रिवर पर जो बना रहे हैं, यहाँ नर्मदा पर बना रहे हैं वो देख लीजिए। बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जो अनगिनत प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैं अभी नहीं बता सकता। तो कहने का मतलब ये है, ये क्या विकास जो होनी चाहिए वो क्या एक सेपरेट जगह पर होनी चाहिए? क्या महात्मा गांधी ने क्या यही बात बोला था कि विकास आप जहां से रहेंगे उसी जगह विकास कीजिएगा? गांवों का विकास करना सबसे प्राथमिकता होगी, और जब गांवों का विकास ही नहीं होगा तो आप शहर का विकास कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहां तो भाई विपरीत चल रही है, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप उत्तर प्रदेश के हो या बिहार के हो या उड़ीसा के हो या बंगाल के हो, आप देख लीजिए कि कितने प्रोजेक्ट हो गए है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से, सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड से वो प्रोजेक्ट चल रही है, या उस प्रोजेक्ट को शिलान्यास किया गया है, या वो प्रोजेक्ट फिनिश हो गया है। तो मुझे लगता है कि ये इक्के दुक्के प्रोजेक्ट कहीं नजर आएगा, वो भी आधे अधूरे पड़ा हुआ है। और गुजरात का कोई भी प्रोजेक्ट आधे अधूरे नहीं है, समय से पहले वहां खत्म हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल कोई बैरियर नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, यहां से देना है, वहां काम कराना है। तो हमें कहने का मतलब है, क्या अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बिहार राज्य को अगर फंड देती है, बिहार राज्य को अगर पैसा देती है कि जी यहाँ पर यह प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जाए, क्या बिहार सरकार नहीं करेगी?
अगर झारखंड सरकार को दिया जाए, क्या झारखंड सरकार नहीं करेगी? उड़ीसा सरकार को दिया जाएगा, क्या उड़ीसा सरकार नहीं करेगी? सब करेगा। लेकिन जो इसमें गंदगी है, जो बैठा हुआ है, जो गंदे लोगों को हमने चुन के भेजा है, उसका मेन मोटो यही है कि बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बना के वोट लेके राजनीति करके, लेकिन विकास हमें करना है वहीं। अभी भी अगर नहीं समझते हैं तो ये बुझिए कि ये विडंबना है। और इस तरह से जिस प्रकार से लोकतंत्र में सबकी भागीदारी होनी चाहिए, क्या लोकतंत्र में सबकी भागीदारी है? एक तरफ आप 10% की आरक्षण की हिमाकत करते हैं, जो स्वर्णों को 10% आरक्षण देके हम उसको आगे कतार में लाएं, जो कि ऑलरेडी कतार में वो आगे बैठे हुए हैं। SC ST OBC को आप अभी पता चला है कि नीट के एग्जाम में 27% जो आरक्षण दिया जाता था पिछड़ा वर्ग को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, वो खत्म कर दिया गया है। इसका मेन मतलब क्या है? जब आप मेडिकल में या डॉक्टर के फील्ड में अगर कोई जाना चाहता है तो वो नहीं जा पाए। यानी कहने का मतलब है कि आप एक तरफ से आरक्षण को खत्म करने की बात कर रहे हैं, दूसरे तरफ आप आरक्षण दे रहे हैं। आप जब को आपको खत्म ही करने की बात थी तो आप 10% आरक्षण देके आप क्यों आप अग्रों को और आगे बढ़ा रहे हैं? तो मेरा कहने का मतलब है जो नीडी है, जिसको आवश्यकता है, उसकी आवश्यकता के लिए आपको देना चाहिए। और जिस प्रकार से ऑलरेडी दिया हुआ था, जो राइट अधिकार दिया गया हुआ था, उसको भी आपने छीन के उसको भी आप खत्म कर दिए। तो आप आंख खोल के, पिछड़ा वर्ग हो, SC ST हो, माइनॉरिटीज हो, आप आंख खोल के देख लो कि जी यह सरकार आपके हित में क्या कर रही है, और आगे आने वाले समय में भी यह सरकार क्या करेगी वो भी देख लीजिए। ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, जो कि पहले से सब बोल रहे हैं, और हम भी इसको समर्थन करते हैं। इसलिए पूंजीपतियों की सरकार है कि अडानी अंबानी को लेकर ही चलने वाली सरकार। और जिस प्रकार से पिछड़े स्टेट को, बिहार ऐसा, उड़ीसा ऐसा, बंगाल ऐसा स्टेट को पीछे धकेलने का काम कर रहा है, और गुजरात को इतना डेवलप कर रहा है ताकि उसको अपने आप को दिखाने के लिए, गुजरात मॉडल बनाने के लिए। क्या बिहार को बिहार मॉडल हम नहीं बना सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि आपको समान अनुपात में विकास करने का इंटेंशन ही नहीं है। समान अनुपात में विकास का मतलब है कि अगर हम बाय द वे पॉपुलेशन के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से, गरीबी के हिसाब से अगर हम हर स्टेट को भागीदार बनाएं, तो मुझे लगता है कि वह स्टेट विकास की रफ्तार को पकड़ेगा। उस चीज को अगर हम वहीं के वहीं सेटलमेंट कर दें तो क्या वहां का विकास नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं हमारे मन में छलावा है, और ये छलावा हमें देखना चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को देखना चाहिए। जो प्रदेश इसको चुन कर भेजता है, इस तरह के आदमी को नेतृत्व करने के लिए आज देश पर बैठाया गया है, उस सबको देखना चाहिए कि हमने क्या किया, हमने किस टाइप के आदमी को बैठाया। क्या है वह स्वच्छ भारत? स्वच्छ भारत यानी गंगा की सफाई। अरे बनारस वालों, क्या आप गंगा की सफाई करने के लिए जन्म लिए हो? स्मार्ट सिटी बनेगा कहां पर बनेगा? गुजरात में बनेगा। मेट्रो गुजरात में बनेगा। और पानी से कचरा निकालने का काम करो, बनारस वाले आप कचरा निकालते रहो। ये सोच है, और ये सोच को आप देखिए कि ये कैसे आपको कैसे मतलब कि ह्यूमिलिएट किया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि जब मैं किसी की भावना को ठेस पहुंचाऊं। आप ठीक है, जिसको मानते हैं मानिए, लेकिन कहने का मतलब है कि ये विकास करने का और विकास होने के लिए हम सब भी चाहते हैं कि जो हमारा दिल्ली विकास करे, हम सब भी चाहते हैं जो हमारा हरियाणा विकास करे, हम सब भी चाहते हैं हमारा उत्तर प्रदेश विकास करे। लेकिन विकास कहां से करेगा? आज हमारे ही टैक्स के पैसे से, एक घंटे की बात करें 5 लाख रुपया पर घंटे प्रधानमंत्री जी के अपने रहन सहन से लेके और मेंटेनेंस में खर्च हो रहे हैं। तो आप इससे समझ लीजिए कि 5 लाख रुपया पर घंटे जो खर्च हो रही है, वो 5 लाख रुपया कहां से रहा? कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री के ही खर्च 500 करोड़ रुपया पर
500 करोड़ रुपया पर ईयर खर्च किया जा रहा है। और इस तरह से जो खर्च हो रही है उसका मतलब समझ रहे हैं कि अगर हम इस चीज को थोड़ा थोड़ा अगर कटौती करके अगर देश के जो पिछड़ा वर्ग है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जो कि असहाय लोग हैं, अगर उसके ऊपर थोड़ा सा खर्च कर दिया जाए तो वो भी विकासशील स्थिति में आ जाएगा। लेकिन वो सोच नहीं है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी भागीदारी कैसे आगे रखना है, हमें इतिहास में कैसे अपने नाम को जोड़ना है, यही प्लानिंग है और कुछ नहीं है। कोई रोजगार नहीं, कोई विकास नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये सब दिखावा है, छलावा है। ठीक है। और इसलिए हम लोगों को चाहिए कि जे इस तरह के नेतृत्वकर्ता को बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर राजा अगर मन मुताबिक अगर चलना शुरू कर देता है, अपने मन मुताबिक चलना शुरू कर देता है, जनता के हित को ध्यान में नहीं रखता है, तो उस तरह के राजा को बदल देने में ही भलाई है। जय हिंद, जय भारत।